तो तैयार हो जाइए बिहार, इस महीने आपको 3 सौगात मिलने जा रहा है। 3 कौन कौन से वो सौगात होंगे उसकी चर्चा इस वीडियो में होगा। साथ ही आपको बताएंगे इस सौगात से बिहार को क्या फायदा होने वाला है और खासकर राजधानी पटना को इससे कितना बड़ा लाभ होगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहला फायदा आपको बताते हैं वो ये है जिस कॉरिडोर पर मैं खड़ा हूँ। ये पटना का मीठापुर फ्लाईओवर है या कहिए तो मीठापुर आरओबी है, जो पूरी तरह से बनकर के तैयार है और इसके उद्घाटन की तैयारियां हो रही है या कहिए तो अब इंतजार हो रहा है इसके उद्घाटन का। जैसे ही फीता कटेगा आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दौड़ने लगेगी और लोग बताते हैं कि इसको बनने से लाभ ये होगा कि सीधा यहाँ से चलेंगे और एयरपोर्ट तो तक की दूरी आपके लिए करीब हो जाएगा, यानी एयरपोर्ट आपके नज़दीक आ जाएगा और आपके जाने और आने में कम समय लगेगा, ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। मीठापुर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी पूरा नीचे से घूम के जाना पड़ता था, उसमें बहुत जाम रहता था और सब्जी मंडी के पास गंदगी भी रहती थी। अब जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, पेट्रोल भी बचेगा, आसानी भी होगी। किसी को अगर बहुत इमरजेंसी है तो भी तुरंत चला जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि इस कॉरिडोर पर अभी पहले से जाने के लिए नीचे से फाटक से पार होना होता था और अब इसको ऊपर से बन जाने के बाद सीधा गाड़ी इधर से चलेगी, फर्राटे भरते हुए मीठापुर में उतर जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है आर ब्लॉक से लेकर के दीघा तक अपना अटल पथ बना है। उस अटल पथ के फेज 2 का काम जो लगभग पूरा हो चुका है, जिसके कई वीडियोज आपने हमारे जरिए देखा है और अब वो भी अपने उद्घाटन के दिनों का इंतजार कर रहा है। शानदार यह रोड बनकर के तैयार हो गया है। सीधा देखिए फेज 2 फेज 1 से जुड़ गया है और साथ ही अटल पथ को सीधा ले जा करके पटना मरीन ड्राइव से मिला दिया गया है। ये जो रोटरी है वो सीधा अटल पथ को जोड़ता है इससे और यहाँ से होते हुए सीधा आप आगे बढ़ेंगे तो जेपी सेतु पर पहुँच जाएंगे। यानी अटल पथ के फेज 2 को बन जाने के बाद जेपी से अटल की मुलाकात हो गई तो वहीं नेहरू भी अटल से मिल गए हैं। तो समझ लीजिए जेपी सेतु और जेपी गंगा पथ का मुलाकात अटल पथ के जरिए नेहरू पथ यानी बेली रोड से हो जाएगा और आने वाले समय में यह कॉरिडोर अगर शुरू होता है तो समझ लीजिए कि अगर आपको नॉर्थ बिहार जाना है या आप नॉर्थ बिहार से पटना आ रहे हैं तो जेपी सेतु से क्रॉस जैसे आप करेंगे तो 5 मिनट में बेली रोड होते हुए आप जो है जंक्शन पहुंच जाएंगे या फिर जो है अटल पथ होते हुए जहां हम खड़े यहाँ पहुंच जाएंगे। तो समझ लीजिए जंक्शन आपके करीब आ जाएगा और खासकर राजधानी पटना से अगर उत्तर बिहार जा रहे हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि अब तो गांधी सेतु भी इनॉग्रेट हो गया है। गांधी सेतु का दोनों लेन चालू हो गया है। ऐसे में पहले गांधी सेतु पर जाम बड़ी लगता था तो लोग रुक करते थे जेपी सेतु का, लेकिन अब यह गांधी सेतु भी शुरू हो गया और साथ में अगर जेपी सेतु अटल पथ से जुड़ जाता है तो समझ लीजिए आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। साथ ही तीसरी सौगात है पटना मरीन ड्राइव का। पटना मरीन ड्राइव में समझ लीजिए दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक का ये जो स्ट्रेच है पूरी तरह से बनकर के तैयार है, जिसका फाइनल वीडियो इससे पहले हमने आपको दिखाया है कि कैसे आप दीघा से फर्राटे भरते हुए पीएमसीएच तक पहुंच जाएंगे। साथ ही यह कॉरिडोर 2 जगहों पर उसका स्ट्रेच जो है अशोक राजपथ से जुड़ता है। सबसे पहले एलसीटी घाट पर जो अभी निर्माणाधीन है, समझ लिए उद्घाटन अगर 5-7 दिन बाद होगा तो ये भी पूरी तरह से जुड़ जाएगा और उससे आगे एन सिन्हा इंस्टीट्यूट पर जो देखिए पूरी तरह से बनकर के तैयार है और अब आप सीधा गांधी मैदान से दीघा तक या कहिए तो जेपी सेतु तक की यात्रा 5 से 7 मिनट में कर पाएंगे। वहीं इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सीधा यह कॉरिडोर पीएमसीएच में मिल जाता है। तो समझिए जब पीएमसीएच में कोई रोगी एडमिट होगा तो अगर उसको आपको एम्स में शिफ्ट करना है तो यह कॉरिडोर बड़ा मददगार साबित होगा आपके लिए। सीधा पीएमसीएच से किसी भी रोगी को इस कॉरिडोर से होते हुए एम्स दीघा एलिवेटेड रोड होते हुए सीधा एम्स तक आप ले जा सकेंगे। यानी 15 से 20 मिनट में जो 1-1.5 घंटा का यात्रा है वो तय हो जाएगा इस कॉरिडोर के जरिए। तो समझ सकते हैं आप कि ये तीनों प्रोजेक्ट कितना वैल्यूबल है, खासकर राजधानी पटना के लिए और बिहार के लोगों के लिए। इसकी सौगात अगर मिलता है तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ी सौगात होगी, खासकर बरसात से पहले पटना वासियों को, बिहार वासियों को। जहाँ हम खड़े हैं ये मीठापुर का आरओबी है, ये सीधा उस तरफ में गिरता है। और सर अभी बता रहे थे क्या लाभ होगा सर, इन तीनों कॉरिडोर को अगर बन करके अगर सौगात मिल गया इस महीने में तो फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि अटल पथ से तो जुड़ ही जाएगा, इसके अलावा एयरपोर्ट बहुत क्लोज आ जाएगा, बहुत नज़दीक आ जाएगा और एयरपोर्ट जाने में बहुत आसान हो जाएगी। मीठापुर आरओबी से मीठापुर आरओबी से फिर रेस्ट 2-3 आरओबी बीच में पड़ता है, वो सब इजीली पहुंच सकते हैं। अनिसाबाद, फुलवारी शरीफ, कैंसर हॉस्पिटल
एम से और इस तरह से बिहटा सरमेरा तक मतलब इसे पार करते हुए निकल सकते बड़ा हैं। लंबा नक्शा आप बता दिए। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हाँ। और इस तरह से दूसरा है कि देखिए अटल पथ का फेज 2 भी बना है अटल और पथ- उधर मरीन ड्राइव भी बन गया। तो ये अटल पथ दोनों से- और योजना है। तो अटल पथ से फिर जेपी सेतु और गंगा पथ जुड़ जाएगा। गंगा पथ से क्विकली हम लोग हॉस्पिटल पीएमसीएच पहुंच सकते हैं। अगर इधर शहर में जाम हो तो बच जाएंगे लोग। बच जाएंगे एकदम फास्ट। हम लोग कहीं से कहीं ऊपर के ऊपर निकल सकते हैं कहीं भी। तो ये समझ बहुत लीजिए। आसान हो जाएगा। समझ, ये आम आदमी का दृष्टिकोण है जो हमने बताया आपको। हाँ बताइए। फिर यहाँ से फिर पार करके तुरंत मतलब हम लोग ये जो मीठापुर बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड है हाँ। इसके थ्रू आगे जा करके वो अच्छा, बाईपास पर ये भी पहुंच सकते बता रहे हैं कि इस तरफ में जो मीठापुर से जो है ये देखिए करबिगैया से लेकर के मीठापुर का पुराना जो बस स्टैंड है उस पर भी एक जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है जिसका काम भी बड़ी फाइनल स्टेज में है। और कई बार हमने पथ निर्माण मंत्री से उसके लिए भी कहा है कि उसका काम को थोड़ा जल्दी करवा लिया जाए क्योंकि वहाँ पर बड़ी जाम लगता है करबिगैया में। तो उसका काम भी अभी रफ्तार पकड़ लिया और आने वाले हमको लगता है 3-4 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा जिस रफ्तार में काम हो रहा है। क्या फायदा होगा इस कॉरिडोर को बनने के बाद? इस कॉरिडोर के बनने के बाद यही फ़ायदा हुआ कि इजी हो जाएगा रास्ता। जितना जाम लग रहा है आपका रास्ता में वो आसान हो जाएगा। इधर के जाने वाले लोग मतलब डिस्कार्टेड हो जाएगा। आपका जितना ट्रैफिक है स्कैटर्ड वे में हो जाएगा। जिसको इधर जाना है वो अपने चले जाएंगे, जिसको इस साइड जाना है मीठापुर साइड में जाना है वो अपना इधर से निकल जाएंगे। अभी क्या हो रहा है एक ही साइड में पूरा जाम लग जा रहा है पुल का। तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा ऐसे। ट्रैफिक बढ़ जाएगा। दूसरा इस ब्रिज के साथ में 2 और कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है। एक तो अटल पथ का फेज 2 बना है जो हाँ, सीधा हाँ, उधर बन जाएगा और साथ साथ मरीन ड्राइव का। हाँ। ये तीनों योजना एक साथ बिहार को मिलेगा तो कितना बड़ा फायदा? लोगों को फ़ायदा होगा ना इससे ये होगा कि ट्रैफिक से जितना अभी हम लोग जूझ रहे हैं वो आसान थोड़ा होगा। तो समझ लीजिए बड़ी सौगात है इस महीने और ये महीना बड़ा ही खास है बिहार के लोगों के लिए। खासकर ये जो 3 बड़ी सौगातें हैं जो इस महीने मिलेगा बिहार के लोगों को, इससे बड़ा लाभ होगा खासकर राजधानी पटना में आपको जाने आने में। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।